नमस्कार, मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। नामांकन के पहले दिन 26 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन का पर्चा। 9 अप्रैल को होगा 16 पदों के लिए चुनाव। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 103 लाभुकों को मिला फ्लैट का मालिकाना हक। नगर भवन में आयोजित आवास मेला में अधिकारियों ने सौंपा चाबी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे गिरिडीह। कहा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा है तैयार। और झारखंड राज्य लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का जिला स्तरीय सम्मेलन समाप्त। कर्मचारी और वर्कर के विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में नामांकन के शुरुआती दिन से ही भारी गहमागहमी का माहौल रहा। पहले ही दिन विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग हॉल पहुंचे, जहां निर्वाची पदाधिकारी समक्ष अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। 9 अप्रैल को जिला अधिवक्ता संघ का वर्ष 2021-2023 के लिए होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन प्रारंभ हुआ। पहले दिन अध्यक्ष व सचिव सहित विभिन्न पद के लिए लोगों ने नामांकन पर्चा भरा। कार्यकारिणी के लिए 9 अभ्यर्थी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मौके पर चुनाव अधिकारी के रूप में शंभुनाथ सहाय, वीरेंद्र कुमार राय और अर्जुन महतो मौजूद थे। बताया जाता है कि नामांकन को लेकर अभ्यर्थी 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक नॉमिनेशन करने की तिथि मुकर्रर की गई है, जबकि 31 मार्च को स्क्रूटनी होगी। 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक नाम वापस लेने का समय निर्धारित किया गया है। 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दिन के 3:30 बजे मतदान होगा। अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद के उम्मीदवारों के अलावे सचिव प्रशासन, सचिव लाइब्रेरी, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष और 9 पद का चुनाव कार्यकारिणी सदस्य के लिए होगा। संस्था है, अधिवक्ताओं की संस्था है और यहाँ अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ और अधिवक्ताओं के विकास, बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर एक 2 वर्ष पर यहाँ चुनाव संपन्न होती है, जिसमें अधिवक्ता गण भी भाग लेते हैं। मैंने कई बार संघर्ष किया है। इस बार मैंने जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए पुनः अपना नामांकन दाखिल किया है और आशा करता हूँ कि इस बार मुझे जिला अधिवक्ता संघ से पूर्ण सहयोग मिलेगा सदस्यों के द्वारा और हमें जीत हासिल। प्रकाश शर्मा एसओटी मेंबर के पद पे आज नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ और सभी वर्गीय सीनियर से आशीर्वाद और अपील करता हूँ कि भारी मतों से जितावें। मैं दशरथ प्रसाद जिला अधिवक्ता संघ का 2021-2023 के सत्र में मैं संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर आज मैं नॉमिनेशन दाखिल किया हूं, जिसका चुनाव आगामी 9 अप्रैल 2020 को होना है। मैं आज 25 जून को मैंने जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के लिए जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना नामांकन दाखिल किया है और आने वाले समय में मैं इस पद के लिए जो है प्रत्याशी हूँ। और सुनीता कुमारी, बाढ़ के चुनाव में आज नॉमिनेशन हुआ है हमारा जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी में। आज मेरा नॉमिनेशन है और हमारा ये प्रयास है हमारे अधिवक्ता को जो भी दिक्कत है वो हम उनके लिए हम सॉल्व कर पाएँ, उनका जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गुरुवार को नगर भवन में आवास मेला का आयोजन किया गया। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 103 लाभुकों को फ्लैट के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर कई आगंतुक अतिथि मौजूद थे। सबके लिए आवास देने के उद्देश्य से लाई गई मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम ने आवास मेला का आयोजन किया गया।
स्थानीय नगर भवन में आयोजित आवास मेला में 103 लाभुकों को फ्लैट के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा, नगर विकास मंत्रालय की प्रशासनिक निदेशक विजया जाधव, उप महापौर प्रकाश सेठ और उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा मौजूद थे। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सदर प्रखंड के करहरबारी में आवास परियोजना लगभग 313 वर्ग फीट का घर बनाया गया है, जिसमें बिजली, पानी, आधारभूत संरचना की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। होम लोन के लिए बैंकों से आसान किस्तों में लोन की व्यवस्था भी कराई गई है, जिसमें रजिस्ट्री शुल्क एवं स्टैंप ड्यूटी मात्र ₹1 में किया जाएगा। बताया गया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 2 पहिया, 4 पहिया पार्किंग की व्यवस्था, 16 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, विट्रीफाइड टाइल्स युक्त फर्श, डिस्टेम्पर युक्त रंग रोगन, स्टैंडर्ड स्टील सिंक, एलईडी बल्ब का प्रावधान, बाथरूम फिटिंग, कमरों में पंखे का प्रावधान, दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, एल्युमिनियम की खिड़की, 24 घंटे पानी आदि की व्यवस्था शामिल है। समारोह को संबोधित करते हुए डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम आवास योजना उन लाभुकों को समर्पित है जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है और जिनकी आय सालाना 3 लाख से कम है। सरकार ने बेघरों के लिए काफी विचार कर इस योजना को लागू किया, जिसका सुखद परिणाम भी दिख रहा है कि आज एक व्यक्ति को सिर छिपाने के लिए छत दिया जा रहा है। करहरबारी में इसी योजना के अंतर्गत फ्लैट बनाए गए। आवास मेला को नगर विकास मंत्रालय की प्रशासनिक निदेशक विजया जाधव, डिप्टी महापौर प्रकाश सेठ और उप नगर आयुक्त प्रकाश सेठ ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, कर्मी राजेश अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर श्री विजया यादव, डिप्टी मेयर उत्तराखंड की, नगर आयुक्त श्री रोहित, उपस्थित नगर निगम के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रेसिडेंट मीडिया के बंधुगण एवं सबसे महत्वपूर्ण इस शहरी योजना के लाभ लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य गिरिडीह जिले के नागरिक, यह हम सभी का आप सभी का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 3 के अंडर यहाँ पे जो आवास का योजना बन रही है उसके तहत बेनिफिशरीज ने जो 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन लेके घर बुक किए थे, आज उन सारे लोगों को घर आवंटन की प्रक्रिया हो रही है। साथ ही साथ प्रथम किश्त जो ₹20,000 रुपये देनी है उसका भी आज लोगों ने पहले यहाँ पे किश्त दी है। ये जो 5 किश्तों तक इसका भुगतान करना है, जो लाभुक का अंशदान होगा वो लाभुकों को देना पड़ेगा, किंतु बहुत सारे लाभुक हमारे ऐसे हैं जो एक मुश्त राशि नहीं दे सकते हैं। तो इसमें बैंकों की भूमिका काफ़ी अहम रहेगी और राज्य स्तर पे भी बैंकों के साथ समन्वय प्रस्तावित किया जा रहा है और राज्य के साथ साथ हम जिले में भी इस बात को काफ़ी गहराई से बैंकों को इम्प्रेस कर रहे हैं कि जो आवास लेना चाहते हैं उन लोगों को एक सरल और हैसल फ्री वे में लोन दिया जाए। जो भी कागज पत्रों की ज़रूरत होगी या जिस तरह से रेवेन्यू के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या बदलाव आएंगे, रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, आईएसी किस तरह से करना होगा, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक बनाना होगा, ये सारी जानकारी आज यहाँ के इस वर्कशॉप में ही इसको बोलिए। ये एक प्रोग्राम तो एक औचित्य था, मगर मेजर एम्फोसिस हमारा ये था कि हम यूएलबीज को भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें और नगर विकास विभाग से एक्सपर्ट्स भी हम अपने साथ मेरे साथ आए हुए हैं। तो इन्होंने बैंकर्स के साथ, बेनिफिशरीज के साथ और नगर निकाय के अधिकारियों के साथ भी बात करके इसको एक सरल वे में कंप्लीशन की तरफ कैसे लिया जाए, इसके लिए हमने आज एक प्रयास किया है।
झारखंड कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मधुपुर जाने के दौरान गिरिडीह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि राज्य के जीडीपी में किसानों का योगदान 20% तक लेकर आना है। झारखंड कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मधुपुर जाने के दौरान गिरिडीह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। राज्य के जीडीपी में किसानों का योगदान मात्र 12% है, जिसे 20% तक ले जाना है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कई निदेशकों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ लक्ष्य दिया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रमंडलीय स्तर पर गौ मुक्ति धाम की घोषणा की गई है। दूध व्यवसाय से जुड़े किसानों को प्रति लीटर 1 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूध उत्पादन, अंडा, मछली उत्पादन में राज्य को अव्वल बनाना है। इसके लिए युवाओं को भी आगे आना होगा। मौके पर अजय सिन्हा मंटू, नरेश वर्मा, सतीश केडिया, विकास आनंद समेत कई लोग मौजूद रहे। करवाया है कि किसानों के लिए हमें सोचना है, किसानों के लिए करना है। और आप जानते हैं कि किसान देश की रीढ़ है। राज्य के जीडीपी में अभी किसानों का योगदान मात्र 12% है, काफ़ी दयनीय है। इसको 20% ले जाने का हमने लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए अपने विभिन्न डायरेक्टरेट, चाहे मत्स्य का हो, द्रव्य का हो, पशुपालन का हो, कृषि का हो, सहकारिता का हो, सभी डायरेक्टरेट को हमने लक्ष्य दिए हैं कि ये 24 लाख हिस्सा किसान जो राज्य में तैयार होंगे, जो राज्य के जीडीपी में कृषि के योगदान को 12% से 20% तक ले जाएंगे। ये हम नहीं कहते कि आत्मनिर्भर बनाना क्या, कि जैसे जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ेगा, अपने आप कृषि से जुड़े लोग मजबूत होंगे। उसके लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तैयार कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ फार्मर्स की हमने कल्पना की है, उसके लिए पैसे की बजट बंद कर दिया है। आपने देखा होगा प्रमंडलीय स्तर पर गौ मुक्ति धाम की हमने घोषणा की है। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए आपने देखा होगा कि इस बार जो हमारा जेएमएफ और मेधा डेयरी जो उनको देता है वो तो सही है, बोनस भी सही है। उसके अलावे जो दूध व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको पर लीटर 1 रुपया प्रोत्साहन राशि हम देने का काम कर रहे हैं। मतलब पर डे 1,20,000 रुपया भी हम देने का मन बनाए हैं। और झारखंड के सभी दूध व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, नौजवानों, कि मेरा मनसा रोज 10 लाख रुपया देने का है। आप इसमें आए। दूध उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, मछली उत्पादन में झारखंड को अव्वल बनाए। एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड कैसे हम ज़्यादा करें, इसके लिए बराबर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। और आने वाले दिनों में गिरिडीह में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने विभाग के हेडवार समीक्षा उपायुक्त से करके हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, यहाँ के किसानों को क्या देना है, एक एक पत्ता खोल के बताना कोई अंदर करना है। क्योंकि बीच में कोरोना में 9 महीना काम बंद रहा, तो उसके लिए हमने, और जीएसटी में जो नई संशोधनें आई थी उसको लेकर कुछ बिल क्लियरेंस में दिक्कत हुआ, जिसके कारण यह लेट हुआ, लेकिन अब इसे पूरा कर दिया है। मैंने किसानों को भी कहा कि हम जल्द आपके लिए कोल्ड स्टोरेज लेके आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ के जमुआ में एक बड़ा मेगा डेयरी प्लांट राशन कार्ड में जा रहा है। राशन कार्ड में शहर में गेहूँ मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में गेहूँ नहीं मिलता है। कि आप यदि मांग करेंगे तो उसको जिला प्रशासन से हम कहेंगे कि आप आग्रह कीजिए, हम गेहूँ देने के लिए तैयार। झारखंड राज्य लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का जिला स्तरीय सम्मेलन गुरुवार को विवाह भवन में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता अशोक सिंह ने की। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का जिला सम्मेलन विवाह भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में कर्मचारी और वर्कर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया। मौके पर कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह, लोकल बॉडीज के अध्यक्ष लखन हरिजन, मोहम्मद साबिर, लखन शर्मा, रामकुमार सिन्हा, अशोक सिंह, यदुनंदन विश्वकर्मा, इतवारी महतो, मृत्युंजय सिंह समेत कई निगम कर्मी मौजूद थे। भयावह दौर है
एक समय था जिस यह भयावह दौर पूर्व में भी था, लेकिन संघर्ष के बल पर हम तमाम लोगों ने उस भयावह दौर को पूरा कर और अपने साथियों का जीवन स्तर कुछ हद तक उठाने का प्रयास किया और उसमें सफल रहे। लेकिन आज जो परिस्थिति है समूचे दुनिया के अंदर, खासकर भारत के अंदर, कि मजदूर और कर्मचारी के ऊपर आर्थिक हमले हो रहे हैं, उनकी सेवा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यह कहना होगा कि यह मेरे लिए भयावह का दौर है, एक मानव जाति के लिए भयावह का दौर है कोविड महामारी, दूसरी ओर कर्मचारी और मजदूर के लिए यह महादौर है जो उसके ऊपर छठी का तलवार लटक रहा है, उसके वेतन कटौती का तलवार लटक रहा है। पहले जमाने में हम लोग जानते थे कि दो ही तरह के कर्मचारी होते थे, एक नियमित कर्मचारी और एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। लेकिन आज के दौर में आउटसोर्सिंग है, मानदेय है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी बिना पेंशन वाले हैं और नियमित कर्मचारी पेंशन वाले हैं। इस प्रकार इतने भागों में विभक्त कर गिरिडीह जिला शाखा का यह सम्मेलन आयोजित है। इस सम्मेलन के अवसर पर जो हमारी मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, सरकार की गतिविधि पर चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नगर निगम के अंदर है, निकाय के अंदर है, उसको हम नियमित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी उनके पक्ष में है, झारखंड का कैबिनेट का फैसला भी उनके पक्ष में है। लेकिन लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है ये सरकार का, लेकिन अभी तक एक भी नियमित की कार्रवाई हमारी नहीं हुई है। दूसरी ओर पूर्व से ही हमारा 70% अनुदान और हमारा ऋण के रूप में हमको आवंटन दिया जाता था, जिससे यहाँ के कर्मी और मजदूरों का वेतन भुगतान होता था। लेकिन अभी सरकार ने कह दिया हम 40% ही देंगे। ऊपर से वेस्ट मैनेजमेंट का बोझ हमारे कपाड़ पर डाल दिया, नगर निकाय के कपाड़ पर, कि उसको भी आमदनी का 40% उसको देना होगा, यानी आमदनी भी कमा दिया, ऊपर से आवंटन भी कमा दिया। ऐसी परिस्थिति में हमारे कर्मचारियों को, मजदूरों को भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ भारत सरकार निजीकरण कर सारे प्रतिष्ठानों को बेच रही है, मजदूरों के विरुद्ध में एक से एक कानून बनाकर हमला कर रही है। दूसरी तरफ अगर झारखंड सरकार भी इस तरह की कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर आंदोलन के लिए हम विवश होंगे। अभी हम लोगों ने राज्य स्तर पर भी आंदोलन लिया है कि तमाम निकायों में 1 दिन का भूख हड़ताल होगा, 1 दिन का उपायुक्त के समक्ष भूख हड़ताल होगा, 1 दिन हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, ये कार्यक्रम लिया है। लेकिन आज गिरिडीह नगर निगम में सम्मेलन में कर हम इन मांगों पर चर्चा करेंगे, आंदोलन पर चर्चा करेंगे, सफल करने पर चर्चा करेंगे और लास्ट में हम चुनाव करेंगे। जो नए सत्र के लिए पदाधिकारी इस संगठन के निर्वाचित होंगे, इसीलिए यह सम्मेलन, आज यह सम्मेलन गिरिडीह में आयोजित है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को नवीन सत्र हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को नवीन सत्र हेतु त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन हजारीबाग से आए विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा और प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से मां भारती के समक्ष दीप जलाकर और पुष्पार्चन कर किया। प्रधानाचार्य ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मौके पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा है। इस शिक्षा व्यवस्था में बाल मनोविज्ञान को आधार मानकर बालकों की उम्र के हिसाब से कक्षा का विभाजन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। विद्या भारती प्रारंभ से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंच महाभूत आधारित पदार्थों के साथ क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया है। शिक्षा केवल अंक प्राप्त करना ही नहीं, अपितु जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने समाज तथा राष्ट्र का विकास करना है। अजीत मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक बाल व्यवस्था को नई शिक्षा नीति में फोकस किया गया है। अध्ययन किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। अनेक कार्यक्रम अपने विद्यालय में विगत वर्ष 2-3 कार्यक्रम की है, हम बार बार सुनते हैं। ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। शिक्षा तो बाद में आती है, पहले बालक की समुचित देखभाल कैसे हो। हम सभी यह जानते हैं और हम सभी विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं। अपनी स्थापना के समय से ही विद्या भारती का जब प्रथम विद्यालय आप सभी जानते हैं गोरखपुर में जब खुला, तो श्रद्धेय गांधी जी का जो विचार था, उनके मन में जो भावना थी कि हम ऐसे बालक का निर्माण करें जो सर्वगुण संपन्न हो। इस शिशु विद्या मंदिर में त्रिदिवसीय 25 से लेकर 27 मार्च तक वार्षिक आचार्य कार्यशाला सत्र 2021-22 का उद्घाटन श्री ओम प्रकाश सिन्हा जी अपने हजारीबाग विभाग के विभाग प्रमुख जी के द्वारा की गई है। इस कार्यशाला का उद्देश्य भैया बहनों का शैक्षणिक विकास, विद्यालय विकास, आचार्य विकास, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आदर्श विद्यालय, अभिभावक संपर्क, पंचपदी शिक्षा इत्यादि पर क्रियान्वयन करने हेतु इस कार्यशाला में सभी आचार्य की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और नई योजना बनाने हेतु अपने विद्यालय को किस तरह से सुचारू रूप से चला सके एवं व्यवस्थित रख सके, यह इसकी चर्चा इस सत्र में की जाएगी। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि त्रिदिवसीय कार्यशाला व्यवस्थित रूप से होकर अपना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सत्र 2021-22 व्यवस्थित ढंग से कार्य शिक्षा, अपने भैया बहनों को शिक्षा, अपने विद्यालय के विकास के लिए पूर्ण कटिबद्ध है। धन्यवाद। गिरिडीह बस स्टैंड में नगर निगम द्वारा संचालित रेन बसेरा के केयर टेकर राजू अग्रवाल को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को रिक्शा चालक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने नगर विकास मंत्रालय की प्रशासनिक निदेशक विजया जाधव को एक ज्ञापन सौंपा। गिरिडीह बस स्टैंड के नगर निगम द्वारा संचालित रेन बसेरा के केयर टेकर राजू अग्रवाल के पक्ष में रिक्शा चालक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को रिक्शा चालक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने नगर विकास मंत्रालय की प्रशासनिक निदेशक विजया जाधव को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि कारण बताओ नोटिस जारी किए गए बगैर राजू अग्रवाल को केयर टेकर के पद से मुक्त कर दिया गया है। नगर निगम ने एक पत्र जारी कर यह कार्रवाई की है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग किया कि राजू अग्रवाल को किस कारण से पद मुक्त किया गया है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, पिछले 20 वर्षों से रेन बसेरा का समाज मुताबिक को बनाया गया। इसी कारणवश एक सिटी मैनेजर थे यहाँ पर राजन कुमार सिंह, रेन बसेरा में कुछ गलत हो रहा था जिनका मैंने विरोध किया, इसके कारण मुझे हटाया गया। और मैं आज हमारे डायरेक्टर मैडम आए थे, उनसे हम आग्रह किए हैं कि हमें किन कारण से हटाया गया, उनकी जांच की जाए। क्या चाहते हैं? इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर केयर टेकर थे हम, एकाएक उनको राजन कुमार सिंह के गलत तरीका से उनको हटाया। हमको उन्होंने कुछ बोला हमको,
पिछले 1-1.5 लाख रुपए का सामान ले रहा था, इसमें मैंने उनको बोला कि सर इनकी कमेटी बनी हुई है, कमेटी के लोग को बुला लीजिए। इसी में थोड़ा गर्म हो गया और हमारे नया साहब जो हैं तो कहने पर मुझे पर एप्लीकेशन लगाया गया कि इसको बैटरी चोरी हो गया, जबकि हमको पूछा तक नहीं, एकाएक मुझे हटा दिया गया। तो तकलीफ है मुझे और इसलिए मैडम को बोले हैं कि कुछ जाँच किया जाए। सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायत भवन में स्थानीय मुखिया प्रमीला देवी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई लोग मौजूद थे। सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायत भवन में मुखिया प्रमीला देवी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत सेवक मुखिया प्रमीला देवी, मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास, जलसहिया रेशमी देवी, सीताराम दास, मोहम्मद नसीम शेख, माला देवी, पूजा देवी, आरती देवी, संतोषी देवी, संध्या देवी समेत महिला समूह के सभी सदस्य मौजूद थे। आज ग्राम पंचायत सिकदारडी पंचायत सचिवालय में जिला पंचायत राज पदाधिकारी गिरिडीह के ज्ञापन 292 दिनांक 19/3/2021 के आदेश के आलोक में पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 अंतर्गत मिशन अंत्योदय योजना, जो आपको अंत्योदय सर्वेक्षण सूची संबंधित डाटा वेरिफिकेशन और सत्यापन करने हेतु मुखिया श्रीमती प्रमीला देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन पंचायत सचिवालय सिकदारडी में किया जा रहा है, जिसमें इससे संबंधित सभी कर्मी उपस्थित हैं और ग्रामीण भी उपस्थित हैं। ग्राम सभा में जो यह सर्वे किया गया है उसका वेरिफिकेशन सत्यापित करके सरकार को रिपोर्ट भेजना है। विशेष ग्राम सभा इसी का आज। मैं ठाकुर दास, ग्राम पंचायत सिकदारडी मुखिया पति, आज पंचायत सचिवालय में अंत्योदय समीक्षा विषय को लेकर एक महिलाओं का बैठक किया गया। इसमें महिला समूह के सक्रिय महिला सभी महिलागण उपस्थित हुए और बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ। साथ ही हम लोगों ने चर्चोपरांत यह देखा कि आज की महिला का जागरूकता जो है एक नई दिशा की ओर है। हम सभी लोग बहुत खुश हैं कि इस तरह का महिला का जो उत्तेजना है, जो उनका सोच है आगे की ओर, जो अपने मेजॉरिटी की ओर, जो हर योजना की ओर इनका ध्यान और अपने विकास, अपने स्तर का जो अपने पांव पर खड़ा होकर चलना चाहिए, जैसा महिला को सशक्तिकरण वगैरह जिस तरह का योजना चलाया गया, उस हिसाब से महिलाएं बहुत सशक्त हैं। और बहुत तरह का बात हुई, जिसमें हम लोग अभी सामने होली है, सुबह बारात है, इस लेकर के भी शांति वगैरह कायम रहे, इस पर भी बात किया गया। बेंगाबाद के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मीटिंग हॉल में भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर पार्टी से जुड़े कई भाजपाइयों ने शिरकत किया। बेंगाबाद के वन विश्रामागार सभागार में भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में भाजपाइयों के द्वारा नए कार्यकर्ताओं को सांगठनिक दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की विकास समेत अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है। दिन प्रतिदिन यहाँ नए लोग भी जुड़ते हैं, जिससे प्रशिक्षण के माध्यम से भाजपा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। शिविर में बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। मेरी ये प्रशिक्षण शिविर है। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की नीति निर्धारण और पार्टी को गति प्रदान करना मेरा दायित्व है। तो मेरी में आकर के काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहे थे। हम लोग सभी कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करने के लिए भी जोर दिए और सभी कार्यकर्ता हम लोग मिलजुल करके भारत को सशक्त भारत के रूप में निर्माण करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं और हम लोग सब मिलजुल करके भारत माता की संतान होने के नाते हम लोग भारत की स्वरूप को मजबूती प्रदान करेंगे और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाला पीढ़ी को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि भारत आगे चल करके विश्व गुरु बने और भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और इसका बहुत से कार्यकर्ता, करीब 12 करोड़ कार्यकर्ता सदस्य बन चुका है, जो कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इसे जाना जाता है।
सरिया के चीरुआ शरीफ में आयोजित 3 दिवसीय उर्स मेला का समापन हो गया। 3 दिन तक चले उर्स मेला के दौरान कई लोगों ने चादर पोशी की। सरिया प्रखंड के चीरुआ शरीफ में आयोजित 3 दिवसीय उर्स मेला का समापन गुरुवार की देर रात खानकाही कवाली के साथ संपन्न हुआ। इस संबंध में जनरल गौसिया कमेटी चीरुआ शरीफ के सदर मोहम्मद इकबाल ने पत्रकारों को बताया कि चीरुआ स्थित बाबा गौश अली शाह का मजार आस्था का केंद्र है, जहां लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। जनरल गौसिया कमेटी द्वारा पूरे साल भर 2 टाइम लंगर का आयोजन किया जाता है। इस मजार में मन्नतें मांगने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मावलंबी पूरे देश से पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा गौश अली शाह मैसूर का 41वां उर्स मनाया गया। इस अवसर पर बीते मंगलवार को गुसूल का कार्यक्रम हुआ, जबकि बुधवार को जलसा ए मिलाद नबी, वही गुरुवार को कुल शरीफ, फातिहा खानी, चादर पोशी, खानकाही कवाली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उर्स सहरवर्दी का 41वां उर्स 23, 24 और 25 मार्च को होना तय हुआ। 23 और 24 का कार्यक्रम बेहतर तरीके से चला और 25 तारीख को भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। यहाँ पे बाबा के दरबार में अनेकों राज्य से लोग आते हैं अपनी मुरादों को मांगने के लिए और बाबा के दरबार में लगभग सभी के मुरादें पूरी होती है। इसका आस्था समुख है और इस आस्था को जताते हुए बाबा के मोहब्बत में इस कोविड-19 का ख्याल रखते हुए जो जायरीन है इसका ख्याल रखते हुए आगमन उनका हुआ और इसका ख्याल रखे और हम लोगों को सहयोग किए, हम लोगों को परेशानी से भी बचाए वो। इसलिए मैं तमाम जायरीनों का मैं सदके दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कमेटी के सभी मेंबरान और यहाँ के जो लोकल आवाम है इनकी सहयोग पूर्ण रूप से रही है। कमेटी इनको भी पूरे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है और तमाम लोगों से आग्रह करती है कि आज का जो कार्यक्रम है, 25 तारीख का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में शिरकत करें और माहौल को बेहतर बनाएं। होली एवं शब बारात पर्व को लेकर तीसरी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावे क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। तीसरी थाना परिसर में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील प्रकाश की अध्यक्षता में होली एवं शब बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से तीसरी इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, सीओ असीम बाड़ा, चिकित्सा प्रभारी देवव्रत कुमार मौजूद थे। बैठक में तीसरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों की जनप्रतिनिधियों ने होली के दौरान क्षेत्र में होने वाली कई समस्याओं को रखा। इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधि ने प्रशासन से होली को देखते हुए अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने और डीजे बजाने में प्रतिबंध रखने की मांग की। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि त्योहार को शांतिपूर्वक मिलजुल कर मनाएं। साथ ही कोविड को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उनका अनुपालन होना चाहिए ताकि किसी तरह से इसका कोविड का विस्तार ना हो और शांतिपूर्ण मनाने के लिए सबको हमने शुभकामनाएं दी हैं और हम लोग चाहेंगे कि और लोग अपने घर में बैठकर ही मनाएं इसको, यही संदेश है। के संबंध में शांति समिति की बैठक थाना परिसर में हुई और सभी पंचायतों से जनप्रतिनिधि और वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक आए। उन्होंने अपना जो सुझाव दिया उसको प्रशासन लागू करेगी। प्रशासन जहाँ जहाँ तक जरूरत है वहाँ पर फोर्स भी देगी और शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी किसी प्रकार की जो होली और शब बारात हमें जो मनाने का वो लोग आश्वासन दिया है कि सभी को
मिलजुल कर मनाएंगे। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।